हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आप अपना घर बना रहे हैं? तो याद रखिए, ईंट और सीमेंट से घर नहीं बनता। घर में कुछ खासियत होती हैं जो उसको घर बनाती हैं, और उन खासियतों को उभारने के लिए जरूरी है सही इंटीरियर। एक बेहतरीन इंटीरियर न केवल आपके घर को सुंदर बनाएगा बल्कि उसको आरामदायक और उपयोगी भी बनाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको उसके बारे में पता हो। आपने आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिज़ाइनर अगर हायर कर लिया और उसके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया तो वो काम तो बहुत अच्छा कर देगा, सुंदर तो वो होगा, लेकिन वो उपयोगी भी होगा। हर इंसान की अपनी ज़रूरतें होती हैं। आपकी जो ज़रूरत है वो आपके डिज़ाइनर को पता हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घर को अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाएं, और अगर उसके बारे में आप नहीं जानते तो आज इस वीडियो में जान जाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ टिप्स, कुछ बातें जो आपको अपने घर बनाने में ध्यान रखनी है। सही रंग का चुनाव। रंग सिर्फ दीवारों की खूबसूरती नहीं बढ़ाते बल्कि ये आपके मूड और ऊर्जा को भी प्रभावित करते हैं। लिविंग रूम के लिए हल्के और शांत रंगों का चुनाव करें, जैसे कि हल्का नीला, सफ़ेद या पेस्टल शेड्स। ये रंग आपके कमरों को खुला और हवादार महसूस कराते हैं। वहीं बेडरूम के लिए आपको गर्म और आरामदायक जैसे लेवेंडर या हल्का ग्रे बेहतर होता है, जो आपको सुकून और आराम का एहसास दिलाता है। फर्नीचर का सही चुनाव। फर्नीचर का चुनाव आपके इंटीरियर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अपने घर के आकार और ज़रूरत के हिसाब से फर्नीचर चुनें। मल्टी फंक्शनल फर्नीचर जैसे सोफ़ा, बेड या फोल्डेबल टेबल छोटे घरों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके साथ ही यह ध्यान रखें कि फर्नीचर आरामदायक और आकर्षक हो, ताकि आपका घर न केवल खूबसूरत लगे बल्कि उपयोगी भी हो। घर के लिए सही लाइटिंग का इस्तेमाल। घर का इंटीरियर तब तक अधूरा है जब तक कि सही लाइटिंग का इस्तेमाल ना हो। प्राकृतिक रोशनी के साथ साथ सही आर्टिफिशियल लाइटिंग का चुनाव भी बेहद ज़रूरी है। लिविंग रूम में सॉफ्ट वार्म लाइट का इस्तेमाल करें, जो एक खुशनुमा माहौल बनाएगा। वहीं बेडरूम में सॉफ्ट और डिम लाइटिंग से सुकून भरा माहौल तैयार किया जा सकता है। किचन और वर्किंग एरिया में ब्राइट एंड एनर्जेटिक लाइट का इस्तेमाल करें ताकि आपको काम करने में दिक्कत ना हो। अगर आपको लाइटिंग के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक कर देख सकते हैं पूरी वीडियो। दीवारों की डेकोरेशन। दीवारें केवल रंग भरने के लिए नहीं होती, इन्हें आप अपनी कला और अपनी इमेजिनेशन से सजा सकते हैं। आप अपनी दीवारों पर फैमिली फोटोज, पेंटिंग्स, वॉल हैंगिंग या मिरर वर्क से अच्छे से सजा सकते हैं। इनसे आपके कमरे को न केवल एक आकर्षक रूप मिलेगा बल्कि ये आपकी पर्सनैलिटी को भी दिखाएंगी। प्लांट्स का उपयोग। इंटीरियर में ग्रीनरी जोड़ने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। छोटे छोटे इंडोर प्लांट जैसे मनी प्लांट, स्नेक प्लांट या एलोवेरा, ये सब पौधे न केवल आपके घर को सजाते हैं बल्कि आपको ताजगी और पॉजिटिव एनर्जी भी देते हैं। इसके अलावा ये आपके घर को शुद्ध हवा भी देते रहते हैं, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्पेस मैनेजमेंट। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, सही स्पेस मैनेजमेंट बेहद ज़रूरी है। फर्नीचर को ऐसा रखें कि कमरे में खुलापन महसूस हो। ज़्यादा भारी और बड़े फर्नीचर से बचें। स्टोरेज के लिए स्मार्ट सोल्यूशन का उपयोग करें, जैसे बिल्ट इन कैबिनेट्स, दीवारों पर शेल्फ, इन सब का उपयोग करें। इससे आपको स्टोरेज भी मिलेगी और घर में भीड़ भी महसूस नहीं होगी। टेक्सचर और फैब्रिक का सही इस्तेमाल। टेक्सचर और फैब्रिक्स आपके इंटीरियर में गहराई और गर्माहट लाते हैं। सोफे के कुशन, पर्दे और कालीन का चुनाव करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें आपके घर के रंगों और आपकी थीम से मेल खाते हों। सिल्क, कॉटन और वेलवेट जैसे फैब्रिक से आप अपने कमरे को एक रिच और आलीशान लुक दे सकते हैं। मैंने आपको ये 7 पॉइंट्स बताए हैं। इन 7 पॉइंट का निष्कर्ष ये है कि घर का इंटीरियर केवल सजावट तक सीमित नहीं है, ये आपके जीवन के अनुभव और भावनाओं का प्रतिबिंब होता है। सही रंग, फर्नीचर, लाइटिंग और सजावट के साथ आप अपने घर को एक ऐसे स्थान में बदल सकते हैं जहां आप हर पल को जी सकते हैं। याद रखें, आपका घर आपका आईना है और इसे बेहतरीन बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब।